हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गीता सार के 10वें अध्याय के सत्र में। चलिए प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तत्पश्चात आज के विषय पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। कल के सत्र में हमने ये चर्चा की किस प्रकार से जो 9वां अध्याय और 10वां अध्याय जो है, जो ये पूरे गीता के जो अंदरूनी भाग है, और उसके अंतर्गत हमने चर्चा की किस प्रकार से भक्ति योग में भगवान हृदय की बात कर रहे हैं। मनमना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ। चार चीज, मेरा नमस्कार करो, मुझे स्मरण करो, हाँ, और मुझे प्रणाम करो, बस। ये सिंपल और इतने साधारण चीज से भगवान की भक्ति की जा सकती है, तो इतना बड़ा बड़ा कलाकारी करने की जरूरत क्या है। हाँ, अष्टांग योग के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है। और जब यहां पर जब बता रहे हैं, फिर अर्जुन पूछ रहे हैं ये अनन्य भक्ति। हाँ, ये अनन्य भक्ति जो है, ध्यान से सुनना श्रोतागण। आज का ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अर्जुन पूछ रहे हैं, हम सबके लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत में रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए, और पूरे जगत में घूमते हुए अनन्य भक्ति कैसे की जाए। चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं अर्जुन। भगवान बता रहे हैं सबसे पहला, दूसरे नंबर का श्लोक क्या बोल रहे हैं। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुसुरगणा, देवता भी मुझे नहीं जान पाते, मेरे आदि और अंत को जान ही नहीं पाते। कितने प्रयास किए हैं, और इसके वजह से इंद्र देवता भी तो नहीं जान पाए। गोवर्धन लीला जब हुआ, तब इंद्र देवता जान ही नहीं पाए। बोले कौन सा ये बच्चा आकर, हाँ, कौन सा ये बच्चा आकर इंद्र की पूजा रोक रहा है वृंदावन के ब्रजधाम में। और दूसरी तरफ, अरे इंद्र देवता की छोड़ो, ये 14 लोकों में सबसे टॉप में जो ब्रह्मा जी हैं, जिनसे वेद प्रकट हुआ है, उनका ही, वो ही भ्रमित हो गए, और ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से भगवान यहां पर दर्शा रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं ये सारे देवताओं का स्रोत हूं, यानी कि सोर्स हूं। तो अर्जुन, इस चीज को जान लो, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। और जो मुझे जानता है, क्या जानना है, कि भगवान अजन्मा है, उनको कोई जान नहीं सकता। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ो समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो जानता है कि ये कृष्ण सर्व कारण कारणम, यानी सभी कारणों के कारण है, इतना जानने से पूरे संसार के जितने भी चीज हैं, सबके सोर्स हैं, सबका इंजन है, सबके जड़ हैं, इतना भी यदि जान ले, सर्व पापई प्रमुच्यते।
भक्ति लता का जो बीज है ना, ये भक्ति योग, ये भक्ति योग का बीज हमारे हृदय में बोया जा रहा है आज। और इस भक्ति लता बीज को जो अंकुरित होना है, हमने सुना था ना पिछले सत्र में, नवदा भक्ति के माध्यम से इसको अंकुरित किया जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। श्रोतागण ध्यान से सुनना, हमारा जीवन में 0% पॉलिटिक्स होना चाहिए। कितना? 0 पॉलिटिक्स। 0% गॉसिप होना चाहिए। जब भक्ति लता बीज को जब हमने बो दिया, उसको उसको फेंसिंग करना। कोई एक छोटा सा पौधा यदि लगाते हैं ना बगीचे में, किसान लोगों को पता है, वो पौधा लगाने से पहले सबसे पहला वो फेंसिंग लगाते हैं ताकि दूसरे पशु आकर उसको खा ना जाए। उसी प्रकार से ये भक्ति लता बीज को आज बोने जा रहे हैं। बोते समय ही अपने सारे इर्द गिर्द एक फेंसिंग लगा लें। फेंसिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री बना दो कि आपके ये भक्ति लता बीज के अंदर कोई डेंजर ना आए। नहीं तो क्या होगा? पागल हाथी आएगा और कुचल देगा। पागल हाथी मतलब कौन? पॉलिटिक्स। दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना। एक बार एक हास्यजनक दृष्टांत आता है। आ, दो महिला हाउस वाइफ रहते हैं, दो महिला बात करते रहते हैं। सुबह का काम समाप्त हो गया, 10 बजे सब कुछ काम खत्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए। अब 10 बजे का 10 बजे बात करने बैठे दोनों चर्चा करने बैठे। चर्चा करने बैठे, और ये चर्चा जो महाराज जो चर्चा करना प्रारंभ की, इसका लड़का उधर काम करता है, उसकी बेटी वहां जॉब करती है, उसका ये है, उसकी बहू चली गई, उसका बेटा चला गया, उसका यहाँ हो गया वहां हो गया, इसका ये नौकरी, और चला मस्त चलता गया चलता गया चलता। सुबह 10 बजे जो चालू किया, शाम को 6 बजे तक चला। और शाम को 6 बजे वो महिला बोलती है दूसरे को, अरे अपने को क्या करना है, जाने दो ना। अरे जब तुमको कुछ करना ही नहीं था, जाने दो ना, तो क्यों 8 घंटा बर्बाद किया? हाँ? यहाँ पे तो उदाहरण महिलाओं का, लेकिन सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सबका परिस्थिति वैसे ही है। चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, न्यूज देखना, घंटों घंटों न्यूज देखते हैं। अरे वो न्यूज देखते हैं, वो न्यू है क्या? वो बासी है वो। बासी चीज हम खाते हैं क्या? खाएंगे बासी चीज? सड़ा हुआ चीज खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो बासी, बासी चीज सुनते क्यों हैं? न्यूज को सुनने में इतना रस क्यों आता है? आप बोले अरे प्रभु जी, अभी इलेक्शन में, इलेक्शन का न्यूज है, नहीं सुनेंगे तो कैसा होगा? अरे आप नहीं सुनेंगे तो रिजल्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आपको मैसेज। नहीं आएगा क्या? कोई ना कोई दोस्त बताएगा, और ठीक है 5 मिनट निकाल कर देख लो। हाँ, जब ये पौधा, हम एक किसान बन रहे हैं जिसमें भक्ति लता बीज को बोया गया है, उसको फेंसिंग लगाए हैं। अरे आकर हाथी आकर कुचल रहा है आपके भक्ति लता बीज को, और आप चैनल चेंज करते हुए न्यूज देख रहे हैं, कौन कहां पर चीफ मिनिस्टर बना, कौन प्रधानमंत्री बना, कहां पर बस पलटी हो गया, कहां पर। हाँ, ये देखने के लिए बनाया अपना जीवन? बताओ। इसके लिए क्या करना है? बोले वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार हमारे जीवन में लाना है। क्या है? बोले नम्रता, सहनशीलता, क्षमा करने की भावना, दूसरों को सम्मान देने की भावना, एक साधारण जीवन जीने की भावना। ये सब वैष्णव कैरेक्टर चाहिए। फिर क्या? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवत गीता का चतुश्लोकी बोलते हैं, 8, 9, 10, 11, यानी कि 4 श्लोक भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे गीता का।
क्या बोल रहे हैं भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवो। डायरेक्टली बोल रहे हैं अर्जुन, अरे मैं हूं यार, मैं सब कुछ हूं। अभी और कितना ओपनली बोलेंगे? एक बार एक सज्जन व्यक्ति बोल रहे हैं कि अरे क्या तुम्हारा भगवान मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं बोल रहे हैं। तो एक एक उदाहरण आता है। एक बार एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन का। ट्रेन का जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ट्रेन के एक्सीडेंट के अंदर एक डॉक्टर भी एक पैसेंजर होता है। क्या होता है? पैसेंजर डॉक्टर होता है। एक्सीडेंट होने के बाद अभी वो डॉक्टर, अब वो तो सिविल ड्रेस में रहता है, किसी को मालूम नहीं कि वो डॉक्टर है कि। वो डिक्लेयर करता माइक लेकर, अरे मैं डॉक्टर हूं, किसी को मदद है तो आ जाओ। अब बताइए, आपातकालीन सिचुएशन में डॉक्टर यदि अपने आप को डॉक्टर बोले तो सही है या गलत है? अरे वो मदद करने के लिए बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसको किसको प्रॉब्लम है? अब वो डॉक्टर को आप अहंकारी बोलेंगे क्या? कि वो डॉक्टर अहंकार है इसके लिए बोल रहा है? अरे वो मदद करने के लिए, ताकि लोगों को मालूम ना पड़े, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि वो डॉक्टर है और जाए उसके पास। भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मेरे से आया है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो इतना जान लेता है। बुधा भाव समन्विता, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हमारी बुद्धि कौन से स्तर पर है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ये श्लोक अहम सर्वस्य प्रभु इसको जान ले, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ। अब तक जितना भी ज्ञान लिया ना सर के अंदर, नव अध्याय में, और हृदय में उसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धि में यदि रहेगा तो बुद्धि भारी हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ हम गीता के पूरे 18 अध्याय को जानते हैं। गीता के पूरे 18 अध्याय को जानते हैं, तो पालन क्यों नहीं करते? बोले नहीं 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 नहीं, पालन नहीं करना है तो हृदय में कैसे उतरेगा? हृदय में यदि गीता को उतारना है तो इसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर उतरेगा हृदय में। ब्रह्मा जी निर्माण करता है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? बोले पालन करता है। हाँ, भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हृदय में उतारना एक बुद्धिमानी व्यक्ति का काम है। नहीं तो सिर्फ गीता के पूरे 18 अध्याय सिर्फ दिमाग में ही रहेगा, बुद्धि में ही रहेगा, और नीचे हृदय में नहीं उतरेगा। भक्त के लक्षण क्या है, चलिए देखते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9वां नंबर का श्लोक। मच्चित्ता मद्गता प्राणा। इस भक्ति लता को यदि पोषण करना है, इसके लिए आपके लिए सुविधा प्रदान करेंगे आने वाले सत्र में। ये भक्ति लता को यदि पोषण करना है, यानी कि पानी डालना, पानी डालना है, फेंसिंग करना है, तो क्या है? बोले मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम। भक्त का लक्षण क्या है पता है? एक दूसरे से चर्चा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। चर्चा करते हैं मतलब क्या? सीरियल का चर्चा नहीं करते, समाज का चर्चा नहीं करते। कृष्ण ने जो बोला है उसकी चर्चा करते हैं। गीता के आधारित पर चर्चा करते हैं, भागवतम के आधारित पर चर्चा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और उसमें तो हास्य भी होता है, हंसी मजाक भी होता है। और उसमें क्या? उसमें जीवन में जो सैटिस्फैक्शन आता है उसको कहीं पे भी आप मार्केट में करोड़ों रुपया देकर भी खरीद नहीं सकते। इतना संतुष्टि है इस कथा में। और यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं ये मेरे भक्त का लक्षण है। इस स्लाइड में सबसे नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, प्रभुपाद जी हंस रहे हैं और उनके सारे फॉरेन के शिष्य सब हंस रहे हैं जोर जोर से। देख रहे हैं आप? हाँ। एक बार प्रभुपाद जी को उनके एक भारत के एक शिष्य पूछते हैं, भारत के शिष्य ने, भारत का एक व्यक्ति पूछता है, अरे क्या आपने ये सब म्लेच्छ लोगों को दीक्षा दे दिया? हाँ। और
भारत की संस्कृति में जुड़ा दिया। इनको तो उच्चारण करना भी नहीं आता बरोबर गीता का श्लोक। इनको गीता का श्लोक उच्चारण करना भी नहीं आता। क्या करेंगे ये लोग भक्ति में? क्या फायदा गीता पढ़कर? प्रभुपाद जी ने कहा, अरे गीता का श्लोक उच्चारण करना नहीं आता, देखो उनको उनको संस्कार इतना कुछ पता नहीं। लेकिन देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपना जाति छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, कितने सारे अवैध कार्य करते थे वो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। अरे जब श्लोक नहीं पढ़ना आता, इतना छोड़ा है, तो श्लोक पढ़ना आता है तो क्या करेगा वो? विचार करो। हाँ। यानी कि ये भक्ति का जो मार्ग ऐसा है, मत चित्ता मत गत प्राणा, थोड़ा सा यदि हम इसको स्पर्श करते हैं, टेस्ट करते हैं ना, इसका प्रभाव, ओहो हो, पूरे परिवार के अंदर इतना संतुष्टि प्रदान करता है कि पूछो मत। हम्म। और इस प्रकार से जो मेरा शुद्ध भक्त होता है ना, वो हमेशा वो हमेशा कथा कथा श्रवण करते हैं, कथा अटेंड करते हैं, अपने हाँ, समय निकाल कर, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से समय निकाल कर करते हैं। इस चित्र में आप देखो, सबसे ऊपर कृष्ण है, उसके नीचे श्रीमती राधा रानी बैठी है। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त में कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं। हाँ। कैसे? बोले मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो भक्त है, मेरा जो भक्त है, बिना कथा श्रवण किए, बिना नाम स्मरण किए नहीं रह सकता। अर्जुन, ये मेरे भक्त के लक्षण है। कौन कौन इस स्तर पर जाना चाहता है? 9वें नंबर के श्लोक के स्तर पर कौन कौन जाना चाहता है? चलिए चैट विंडो में रिप्लाई करिए। कौन कौन 9वें नंबर के श्लोक के स्तर पर जाना चाहता है? हाँ। तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे, कोई डाल ही नहीं रहे। हाँ, मैं ओके 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 ओके, सब लोग नहीं जाना चाहते, ले बोले और कम से कम हमको 10 जन्म पैदा होने दो ना, अभी इतना जल्दी क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ, कम से कम और 2-4 जन्म जाने दो। हाँ, इतना जल्दी क्या रखा है यहाँ पर? हाँ, देखिए, जब 2-4 जन्म के बाद करना है तो अभी क्यों ना करें? और ये बहुत सरल है। इसके लिए हम आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आपके आपकी सुविधा के अनुसार करेंगे। हाँ, ताकि आप इस स्तर पर जा सके, इस भक्ति के इस फल को अनुभव कर सके, इस भक्ति लता बीज के, और जो इतना बड़ा जो वृक्ष बनेगा, इसके नीचे का छाव को अनुभव कर सके। हाँ। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। आप इस चित्र पर देख पा रहे हैं, ये है कथा पंडाल, जहां पर एक ही पंडाल के नीचे 12,000 से 15,000 लोग बैठे हुए हैं। स्टेज पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि गोवर्धन इको विलेज के निर्माण करने वाले श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्यों में से एक शिष्य हैं। हाँ। श्रील प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने अपने 10 साल के अंतराल में 5,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए, उसमें से प्रमुख शिष्य कुछ थे। हम्म। और वो, और उनमें से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे अनेक, उसमें से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज साल में एक बार ऐसे यात्रा लेकर जाते हैं। और 2026 में नवंबर में यात्रा है, वो है श्री अयोध्या धाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और 15,000 से भी ज्यादा भक्त लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठते हैं, और क्या, कथा सुनते हैं 3 घंटा। हमारा तो 3:30, 3 से लेके 4 बोले तो पूरा, ओहो 4 बज गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया, ओहो ओहो, कमर दर्द चालू हो जाता है, मानसिक तनाव चालू हो जाता है। या श्रवणम। हम्म।
यानी कि क्या, ये भक्ति का जो सबसे प्रथम अंग है, जो श्रवण है, केवल केवल श्लोक को कंठस्थ करना यानी एक सफलता नहीं है। गीता के 700 श्लोक पूरी तरह से कंठस्थ है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसमें से कितना जीवन में उतारा है, उससे जीवन में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर जब कथा सु- जब जब कथा करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है पूरे 15,000 भक्तों के बीच। क्यों? ये जो अमृत की धारा जो बहती है श्रवण के माध्यम से, सारे भक्त श्रवण के माध्यम से अपने भक्ति लता बीज को पोषण करते हैं। हम्म। और इस प्रकार से नियमित रूप से ये भक्ति लता बीज को पोषण करना चाहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। क्या बोल रहे हैं? प्रयास करो। जो कोई भी भक्त मेरा इस मार्ग में प्रयास करते हैं, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं अर्जुन। ददामि बुद्धि योगम तम, ये न माम उपायांति थे, मेरे पास आने के लिए मैं उसको उचित समय पर उचित बुद्धि प्रदान करता हूँ। इसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, माला करना पड़ेगा, ये सब ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लीजिए। भगवान उचित समय पर उचित शक्ति देंगे। हमें सिर्फ क्या इच्छा करना है, वो उस उनके धाम में जाने की इच्छा करना है। हाँ, इस स्तर पर आने की इच्छा करना है जहां पर सततम कीर्तन कीर्तयंतो माम हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं, देखिए पहली बार। अब तक तो सिर्फ ये 4 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन बोले, ओ नहीं नहीं, आप बरोबर बोल रहे कृष्ण आप। अभी तक तो खाली क्वेश्चन पूछते थे, हाँ ये क्यों नहीं है, हाँ ये क्या है, ये ज्ञान पहली बार दिया है क्या, इसके पहले किसको दिया क्या। हाँ, अष्टांग योग के बारे में अभी क्या बोले, नहीं नहीं, आप स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। देखिए कैसी स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदि देवम् अजं विभुम्। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, परम 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 3 बार परम शब्द का उपयोग किया है। हे कृष्ण, आप भगवान है, परम ब्रह्म, आपका जो धाम है वो परम है, और आपका और आप जो है परम यानी कि पवित्र है, प्योर है। इसमें लेश मात्र भी डाउट नहीं है। यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं समझ गया मैं समझ गया। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे एवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं कृष्णा, ये ऋषि लोग भी बोल रहे हैं। कौन से ऋषि? बोले नारद मुनि बोल रहे हैं, असित बोल रहे हैं, देवल बोल रहे हैं, व्यासदेव जी बोल रहे हैं। भगवान यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर कंफर्म करें कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। फिर अर्जुन जिज्ञासा करता है, मुझे थोड़ा मुझे थोड़ा आपके विभूति के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, आपके शक्ति के बारे में बताओ। तो कृष्ण बोल रहे, जहां जहां नजर घुमाओगे। हमने चर्चा किया था ना, ये संसार में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, कैसे भगवान को देख सकते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, जहां जहां नजर घुमाओगे, जहां जहां नजर घुमाओगे वहां वहां मैं दिखूंगा। आप जहां पर भी बैठे हैं, आप अपने आसपास नजर घुमा सकते हैं, कृष्ण दिख रहे हैं कि नहीं आपको समझेगा आज के सत्र के बाद। क्या बोल रहे हैं? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशया स्थिति अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, सबके अंदर मैं परमात्मा रूपी में बैठा हूं। देखो, ये चित्र पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, बहुत बहुत सुंदर चित्र है। महाविष्णु जो है, 3 प्रकार के विष्णु है। सबसे पहला महाविष्णु, जिनको
कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है महाविष्णु। ये जब श्वास लेते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं ना, तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हर एक इनके रोम रोम से निकलता है। देखो कितने विशाल बड़े होंगे, विचार करो। हमको तो लगता है मेरा बिल्डिंग ही सबसे बड़ा है, मेरा देश ही सबसे बड़ा है, ये पृथ्वी सबसे बड़ा है। अरे देखो यहां पर श्वास लेते हैं, होता है ना, एक मेंढक जो है ना, वो मेंढक को लगता है कि मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। हाँ? बाजू वाले समुंदर से कोई आकर बोले अरे चलो समुंदर में जा, बोले नहीं नहीं मेरा कुआं सबसे बड़ा है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर महाविष्णु जी श्वास जब छोड़ते हैं, एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर। और जब श्वास लेते हैं तो सब कुछ अंदर चले जाता है। अहम आत्मा गुड़ाकेश। और दूसरा, अब ब्रह्मांड तो तैयार हो गया। ब्रह्मांड जब तैयार हो गया, तो ब्रह्मांड तैयार होने के पश्चात उसके अंदर भी प्रवेश करते हैं। किसके रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु। एक ब्रह्मांड तैयार हो गया, वो तैयार होने के बाद उसमें आधा पानी भर देते हैं और आधा हवा। आधा पानी भर देते हैं वो उसके अंदर, वो सागर के अंदर विष्णु जाकर विश्राम करते हैं। बोले क्यों, ये जरूरी है क्या? बोले ब्रह्मांड निर्माण तो कर दिया, लेकिन वो ब्रह्मांड चल नहीं सक रहा है, इसके लिए भगवान प्रवेश करते हैं उसको चलाने के लिए। ये ब्रह्मांड क्या है? याद है हमने चर्चा किया था, क्या है ये ब्रह्मांड? खिलौना है। वो माँ को जब जब एक बच्चा डिस्टर्ब करता है तो माता खिलौना देती है, याद है ये आपको? हमने वो देखा था। उसी प्रकार से हमको भगवान से अलग रहना था, इसके लिए खिलौना बनाया गया। कितना बड़ा खिलौना है देखो। और फिर ब्रह्मांड बना दिया, बोले खिलौना ले लो। लेकिन लेकिन हम वो खिलौना को यूज ही नहीं कर पा रहे। बोले रुको 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 रुको, मैं आता हूं अंदर। तो वही महाविष्णु एक रूप प्रकट करके हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किए, और सागर के नीचे, हाँ, सागर के अंदर जाकर बैठे। उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। अब सारे जीवात्मा उस ब्रह्मांड के अंदर आ गए। सभी आत्मा अपने अपने शरीर धारण कर पा रहे हैं, लेकिन बोले अरे शरीर धारण तो कर लिया, लेकिन वो कुछ चल ही नहीं पा रहे। मतलब वो जो ब्रह्मांड जो बनाया गया, वो ब्रह्मांड अपने आप में चल प्रचल नहीं हो पा रहा। तो क्या बोले? बोले हर एक जीवात्मा के साथ बैठना पड़ेगा, हर एक जीवात्मा के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदम सर्वभूताना। तो हर एक आत्मा के साथ बैठे, और वो है सिरोदक्षाय विष्णु, जिसको परमात्मा भी कहते हैं। इस प्रकार से ये तीन ये तीन प्रकार के विष्णु हमेशा हर परिस्थिति में, हाँ, ये इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए सहायक बनते हैं। आदित्यानाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरुतामस्मि नक्षत्रानाम हम शशि। अब यहां पर बोलेंगे इनके बीच में मैं हूं। अरे सारे आदित्यों में विष्णु मैं हूं। अदिति और दिति, ये दो, हाँ, दिति के जो पुत्र थे वो राक्षस थे, अदिति के जो पुत्र थे वो देवताएं थे, और उनके ही वंश में वामन देव जी प्रकट हुए। हाँ, तो आदित्य नाम अहम विष्णु, मरुतों के बीच में मैं मरीचि हूं। सारे सारे तारों के बीच में मैं चंद्रमा हूं। अब देखो, पूरा एक फास्ट फॉरवर्ड लेकर जाएंगे हमको एक टूर में। तो ध्यान से सुनना, कुछ मिस ना हो जाए, ताकि अगली बार जब आप देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो भगवान की शक्ति का दर्शन हो। बोले क्या? वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासशः इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। हर एक स्लाइड में जो ब्लू कलर का लिखा है वो उसके वेदों के अंदर कौन है? बोले चार वेद के अंदर, चतुर्वेद के अंदर साम वेद में हूं। सारे देवताओं में मैं इंद्र हूं, और सारे इंद्रियों में मैं मन हूं। अपने पास इंद्रियां है ना, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक मन। उसी प्रकार से
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। सारे पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, सारे रुद्रों में मैं शंकर हूँ। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। क्या बोल रहे हैं? सारे जो जल के जो वाटर बॉडीज है, सबके अंदर मैं समुंदर हूं। अगली बार जब समुंदर को देखो तो बोलो ये सारे वाटर बॉडीज में समुंदर है। अब देखिए, ध्यान से सुनना। भगवान यहां पर बोल रहे हैं सारे वाटर बॉडीज, यानी सारे जो जितने भी जल के जो, चाहे एक पॉन्ड बोलो, तालाब बोलो, नदी बोलो, कुआं बोलो, सबके अंदर समुद्र, मतलब भगवान समुद्र है क्या? नहीं, भगवान समुंदर नहीं। आप तो बोले कि यहां पर बोल रहे भगवान मैं समुंदर हूं। नहीं, जितना भी ग्रेट वस्तु देखते हैं, विशाल वस्तु देखते हैं, सबसे जो विशाल है उसको देखकर ये स्मरण करो कि ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। बोलने का उद्देश्य ये है। हम्म, चलिए देखते हैं आगे। महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्म्येकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि स्थावरानां हिमालयः। सारे ऋषियों में मैं भृगु हूं। सारे जो यज्ञ है उसके अंदर मैं जप यज्ञ हूं, नाम जप। भगवान यहां पर क्लियर कट बता रहे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितना भी हवन कर लो, सारे हवन में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है जप यज्ञ। जो कि हम आज लास्ट के 8-10 मिनट में हम इसको करने वाले हैं, आज एकादशी तिथि पर। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रार्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः। क्या बोल रहे हैं? अश्वत्थ ट्री यानी कि पीपल का पेड़ बोलते हैं हम, है ना? पीपल का पेड़ बोलते, तो पीपल का पेड़ भी पूजनीय है। आंवला का वृक्ष भी पूजनीय है। सारे देव, हाँ, सारे ऋषियों में, देवर्षियों में कौन है? बोले नारद मुनि मैं हूं। सारे गंधर्वों में चित्तार्थ मैं हूं। उच्चैश्वरम, उच्चैश्रवम अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानां नरानां च नराधिपम। सारे हाथियों में मैं ऐरावत नाम का हाथी हूं। ऐरावत का नाम, ऐरावत हाथी किसका वाहन है पता है ना? इंद्र देवता का वाहन है। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्र, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः। वासुकी नाम का सर्प जो यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं मेरे पीछे, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाम का जो नाग है ना, उससे समुद्र मंथन किया गया था। हाँ। सारे गाय सारे गायों में मैं सुरभि नाम का गाय हूं। आयुधानाम अहम वज्रम। सारे जो जितने भी वेपन है, जितने भी अस्त्र शस्त्र है, उसमें मैं वज्र नाम जो इंद्र के पास है। अनंत अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पित्राणाम् आर्यमा चास्मि यमः शम्यताम् अहम्। वो मूवी देखा होगा ना आपने, यम है हम। वो यम है हम, यमराज। सारे जितने भी कोर्ट के, हाई कोर्ट बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलो, आपके गांव का कोर्ट बोलो, मोहल्ले का कोर्ट बोलो, सारे कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है यमराज जी का कोर्ट। उनके कोर्ट के सामने किसी का कोई सुप्रीम कोर्ट का वाक्य नहीं चलता। हाँ। फिर क्या बोलते हैं? जितने भी नाग है ना, सबके अंदर सबसे श्रेष्ठ है अनंत। बोले अनंत क्या है? अनंत नाम का जो नाग है उसको अनंत शेष बोलते हैं। जिनके पास, जिनके जो फन है ना, अनंत फन है, ऐसे बोला जाता है। अनंत शेष जी क्या करते हैं पता है? अनंत काल से, अनंत फनों से भगवान के अनंत गुणों का अनंत वर्णन कर रहे हैं।
फिर भी अनंत काल से वर्णन करते हुए अभी तक 1% भी कवर नहीं कर पाए भगवान के गुणों को स्तुति करना। इतना भगवान का गुण इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है। हाँ, और इस प्रकार से प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यता कलया कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वै वैनेतयश्च पक्षिणां। सारे पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, सारे दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। मतलब क्या प्रहलाद हूं मतलब भगवान में और प्रहलाद में कोई अंतर नहीं है क्या? नहीं, इस दैत्यों के वंश में प्रहलाद जी जन्म लिए। हाँ, सारे दैत्य वंशों के अंदर कुछ अच्छा चीज है तो कौन है? प्रहलाद है, और वो मैं हूं। इस सृष्टि के अंदर कुछ अच्छा चीज देखना हो, कुछ अच्छा चीज आपको दिखे, तो उसका ओरिजिन कौन है? बोले कृष्ण है। हाँ, जैसे कोई एक प्रोडक्ट के यदि हम देखते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरर देखते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर का याद करते हैं, उसके मालिक को याद करते हैं, उसी प्रकार से कोई भी चीज हो, उसका अच्छा चीज हो देखो, तो उसके मैन्युफैक्चरर को याद करो। एक बार बहुत सुंदर कथा आती है। एक छोटी सी चिड़िया होती है। हाँ, वो चिड़िया समुन्द्र के किनारे अंडे देती है, और समुन्द्र अपने लहरों से वो अंडे को बहाकर ले जाता है। चिड़िया बोलती है, मेरे अंडे दे दो, नहीं तो समुन्द्र को सुखा दूंगी। अरे सुखा दूंगी? समुद्र देवता बोलते, क्या मजाक कर रही है, हंसती है। हंसता है समुद्र देवता, मजाक उड़ाते हैं। हाँ, तो चिड़िया क्या करती है, प्रयास करती है, क्या है, एक एक बूंद बाहर से निकालकर, एक एक बूंद समुद्र से निकालकर बाहर फेंकती है। बोलते सुखा दूंगी समुद्र को। अब ये प्रयास कोई देखे, ये तो मजाक है। समुद्र देवता तो वो तो बोले, अरे क्या है, टाइम पास कर रही है चिड़िया। लेकिन चिड़िया जब अपना प्रयास चालू रखती है, और अकस्मात गरुड़ जी के गरुड़ जी के अटेंशन को आकर्षण करती है। हाँ, गरुड़ जी जब ये चिड़िया का प्रयास देखते हैं, तो गरुड़ जी बोलते, क्या हो गया? बोले, मेरे अंडे को बहा कर ले गई, मेरे बच्चे रिटर्न लाओ, मुझे रिटर्न चाहिए। ओ, तो गरुड़ जी फिर क्या करते हैं, समुद्र देवता को आह्वान करते हैं, इसके अंडे दे दो नहीं तो सुखा दूंगा। अब तक तो चिड़िया बोले तो समझ नहीं रहा था, लेकिन गरुड़ बोले, वो तो भगवान के वाहन है। हाँ, इसके लिए जब भी हम पक्षी देखेंगे अगली बार जब चिड़िया को देखेंगे तो क्या स्मरण होना चाहिए? ये सारे पक्षियों का श्रेष्ठ कौन है? गरुड़। ऐसे कनेक्शन होना चाहिए, तब जाकर सभी किसी भी एक पशु जाति देखो, सबसे श्रेष्ठ कौन है यहां पर बोल रहे हैं, मृगानाम च मृगेंद्रो हम। शेर। अरे हाँ, ये पशु क्या, ये तो छोटा है, इसका सबसे बड़ा है पशु। कालः कल्ययाताम हम। सबसे बड़ा शक्तिशाली है समय। एक व्यक्ति, विशेष करके हम जब बचपन में थे, एक व्यक्ति हमेशा, यानी कि द्वेषी व्यक्ति था। हमको याद है 95 96 की बात है। वो व्यक्ति पता नहीं उसको क्या, मतलब क्या चलता था, इतना उसका शक्तिशाली, जैसे जैसे टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, दादागिरी बोलते हैं ना, दादागिरी। दादागिरी मतलब कहीं पे भी अपना अपना रोब झाड़ना कि अरे मैं ही सब मेरे अनुसार होना चाहिए। तो वो क्या करता था, सुबह उठता था 9 बजे, और 9 बजे उठने के बाद फुल फुल वॉल्यूम में टीवी लगाता था। उस समय तो टीवी तो बहुत रेयर रहता था, टीवी तो घर घर में नहीं होता था। 96 97 की बात है। फुल वॉल्यूम में टीवी लगाता था, और और वो सोसाइटी के, यानी कि चौल चौल के सारे, जो जो भी स्कूल में जाते थे, और विशेष करके एग्जाम का टाइम आता था ना, बोलते थे, अरे थोड़ा वॉल्यूम कम करो। वो इतना गुस्सा हो जाता था, आप विचार नहीं कर सकते हैं। वो पूरा साउंड सिस्टम पूरा दरवाजे के बाहर लाके लगाता था।
बोला कि जिसको किसको क्या करना है बताइए, कोई रोक नहीं सकता मुझे। काल के प्रभाव से दोस्तों, 2005 में, हाँ, 2005 में शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। 2015 में धीरे धीरे शक्ति कम हो गई। 2015 से लेकर 2022 तक पूरी तरह से बेड रिडन रही। कहाँ गया वो साउंड सिस्टम, कहाँ गया वो टीवी, कहाँ गया वो स्पीकर। कालः कल्यतामहम। काल के प्रभाव से सब कुछ इतना शक्तिशाली है। हमारे जीवन में भी काल प्रभावित है। जब बाल पकता है ना, जब बाल पकता है ना तो काल बोलता है तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, पैकिंग करना चालू करो, गाड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। हम बोलते नहीं, थोड़ा कलर कर लेते हैं, गाड़ी को थोड़ा बाजू में रखो, और बहुत कुछ मौज मस्ती करना है जीवन में, बहुत कुछ रेस्टोरेंट घूमना है, हाँ, बहुत कुछ पिकनिक स्पॉट जाना है। हम्म, लेकिन काल बोलता है मेरे सामने किसी की नहीं चलती, मेरे सामने किसी की नहीं चलती। समय के चलते चलते परिवर्तन हो जाओ, नहीं तो परिवर्तन कराया जाएगा, परिवर्तन कराया जाएगा। रिटायरमेंट होने से पहले विचार कर लो कि मुझे रिटायरमेंट होना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं रिटायरमेंट होने के बाद ना, रिटायरमेंट होने के बाद पहला एक हफ्ता तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उनको वो एक ब्लैंक, उनके जीवन में एक एम्प्टीनेस आ जाती है। वो क्या करना है पूरा शॉक में रहते हो। क्यों? क्योंकि जो जो लोग आज तक पूछ रहे थे ना, कोई फोन ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ, मैनेजर साहब कैसे हैं, क्या चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो जीवन में वो शौक आ जाता है। रिटायरमेंट को स्वीकार करना है, रिटायरमेंट कराने से पहले रिटायरमेंट को स्वीकार करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सही समय पे दे देना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पवतामस्मि रामः, रामः शस्त्रम भृतामहम। मछलियों में मैं शार्क मछली हूं, मकर हूं, सारे नदियों में मैं गंगा हूं। और इस प्रकार से सर्गा नामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना। अर्जुन, कितना बताऊं मैं, बताओ। भगवान बोले कितना बताऊं मैं, बता बता के थक जाऊंगा। और इतना बताया। ये सब ये सिर्फ एक वो जो दिवाली में एक बाण रहता है ना, सुरसुरी फोड़ते हैं, उसमें एक छोटा सा स्पार्क है ना, उतना मैंने बताया बस। वादः प्रभताम। और इससे जान लो, इससे जान लो कि मैं ही सब कुछ हूं। मध्यम च मध्यम चैवाहम अर्जुन। शुरुआत में, बीच में, और अंत में, और हर जगह सिर्फ मैं ही व्यापित हूं। हाँ। चलिए आगे क्या कहते हैं। अक्षर, अक्षर नाम अकारोस्मि। सारे अक्षर में जो अल्फाबेट ए है ना, वो ए मैं हूं। हाँ। अगली बार जब अल्फाबेट ए को देखे, आकार को देखे ना, तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। हाँ। उसी प्रकार से आगे कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति ही श्रीर्वाक् नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के रूप में मैं आता हूं अर्जुन, सब कुछ हर के ले लेता हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, छूटने से पहले दे दो, नहीं तो छीना जाएगा, काल के प्रभाव से छीना जाएगा। बोले क्या देना है, हमारे पास क्या है हम दे सकते हैं, स्वतंत्र इच्छा दे दो। वैष्णवों के, वैष्णव के हाथ में अपनी इच्छा को दे दो, समर्पण करो। हम्म। जैसा एक बच्चा होता है ना, अपना स्केड्यूल नहीं जान पाता, पढ़ाई कैसे करना है, बोले टीचर को, टीचर के पास जाओ। उसी प्रकार से कृष्ण के पास जाना है, तो अपना स्केड्यूल को वैष्णव के हाथ में समर्पण करो। अरे वो हमारे जीवन को थोड़ी थोड़ी चौपट करने वाले हैं बस।
हर एक समय में कैसे कृष्ण को जोड़ना है वो बताएंगे स्केड्यूल में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, इसी प्रकार से बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंदसामहम, मासानाम मार्गशीर्षोहम, पूरे महीना जो 12 महीने के अंतर्गत मैं मार्गशीर्ष महीना हूं, जो नवंबर दिसंबर में आता है। हम्म। और सारे मंत्रों में, सारे जो कविता है, वो सारे कविताओं में मैं गायत्री मंत्र हूं। द्यूताम द्यूत छलयतामस्मिन् तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि। हाँ। और इस प्रकार से मैं सबसे बड़ा चीटर हूं अर्जुन। मैं सबसे बड़ा चीटर हूं। अरे, अरे कौरवों ने पांडवों को तो खेलने से हरा दिया था, लेकिन अब देखो, न अस्त्र उठाएगा, न शस्त्र उठाएगा, न किसी प्रकार का शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन कौरवों के पक्ष में एक 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 सेना से लेकर सब कुछ काल के प्रभाव से ध्वंस हो जाएंगे। हम्म। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, सारे विष्णुओं में मैं वसुदेव हूं। सारे पांडवों में धनंजय हूं अर्जुन, सारे पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुनि नाम अपि हम व्यास, सारे ऋषियों में मैं व्यास देव हूं। और इस प्रकार से भगवान यहां पर बता रहे हैं, सारे जड़ का कारण मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना, मैं बीज हूं, अहम बीज प्रदापिता। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे नान्तोस्ति मम दिव्यानाम, मैं बोलते जाऊंगा लेकिन इसका अंत ही नहीं है। विभूति नाम परंतपः, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी अर्जुन, मैंने जो कुछ भी कहा, ये बस एक छोटा सा एक कण कहा। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा, तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। और इस प्रकार से जो कुछ भी मैंने अभी कहा, ये सब एक छोटा सा स्पार्क के समान है। ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, ये इतना जान लिया बहुत हो गया। हाँ। और क्या, परमात्मा के रूप में मैं हर जगह हूं, ये विश्वास कर लो। अथवा बहु नैतेन किम न्यातेन तवार्जुन, विष्टव्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मेरे ये छोटे से छोटा सा शक्ति से ये पूरे ब्रह्मांड को पकड़ा हुआ हूं मैं। अरे और क्या बताऊं, आपको एक उदाहरण बताता हूं। कोई एक व्यक्ति, मान लो किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आईसीयू में रहता है, बोलते हैं इसको ब्लड चाहिए, कोई दे सकता है क्या, कोई दे सकता, और ये इतना ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन एक व्यक्ति आकर, अनजान व्यक्ति आता है, और वो अनजान व्यक्ति आकर ब्लड देता है, डोनेट करता है। 250 ml ब्लड डोनेट करता है। और डोनेट करने के बाद ये व्यक्ति की जान बच जाती है। और फिर 4-5 दिनों के बाद जब ये जागता है, चेतना में आता है, और बाद में फिर इसको बताया जाता है कि आप अभी स्वस्थ हैं, ये दवाई खाइए। और आपको पता है आपकी जान बच रही, जान बचने से एक सज्जन व्यक्ति ने बचाया, उसने कुछ ml ब्लड डोनेट किया आपको। अच्छा, वो व्यक्ति कौन था? ये जब डिस्चार्ज होता है ना इसका, तो व्यक्ति को मिलने जाता है, वो व्यक्ति को मिलने जाते, बोलते हैं सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ब्लड डोनेट किया, इसकी वजह से मेरी जान बच गई। और जब जब उस व्यक्ति को मिलता है रास्ते में, कहीं पे भी, क्या करता है, क्या करता है बोलिए? सिर झुक जाता है। सिर क्यों झुकता है? नमस्कार करता है, बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरी जान बच गई। किसी भी समूह मिलता है, सिर झुक जाता है, नमस्कार करता है, मेरी जान बच गई। अरे जिसने जिसने 50 ml 100 ml ब्लड डोनेट किया, उसको धन्यवाद जब भी जाते हो धन्यवाद देते हो। और जिसने आज तक लीटर लीटर में ब्लड भरा है अंदर, उसको कभी धन्यवाद दिया? हाँ।
बोलते भगवान को देखने के लिए चक्षु चाहिए। हाँ, भगवान यहाँ पर चक्षु प्रदान कर रहे हैं। शरीर के अंदर इतना सारा खून है। आज तक वैज्ञानिक लोग इतने चतुर हो गए, खून बना पाए क्या? बताओ, खून बना पाए? खून नहीं बना पाया अभी तक। कितना भी बुद्धि बढ़ ले, लेकिन ये, और जब समाप्त हो जाता है हमारे जीवन से, तो उसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है। हाँ, लीटर लीटर रक्त भर दिया है अंदर, कभी भगवान को धन्यवाद दिया? हाँ, ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। धन्यवाद देने का अर्थ क्या है? धन्यवाद देने का अर्थ क्या है? उनके आदेशों का पालन करना। हाँ, तो चलिए, आने वाला जो समय 7 से 8 मिनट हमारे पास है, हाँ, उस कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने इतना खून दिया। आपने इतना खून दिया, है ना? इस संसार में इतना सब कुछ सुविधाएं दी। अरे, सुबह उठने के पश्चात कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते? हाँ। कितने लोग ऐसे हैं, अचानक पैरालिसिस अटैक आ जाता है, मेरा हाथ कितना अच्छा चल रहा है, दृष्टि अच्छा चल रही है, सुनाई अच्छा दे रहा है। अरे, इसके लिए तो धन्यवाद दो। हम्म, धन्यवाद देने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सभी तैयार हैं? तो रिप्लाई करिए चैट विंडो में, यस आई एम रेडी। नहीं, टाइप नहीं आ रहा है। रेडी है, रेडी है, रेडी है, ओके, रेडी 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 रेडी, ओके, ठीक है। आने वाला जो 10 मिनट, सब कुछ आप अपना नोटपैड और पेन साइड में रख दीजिए। यह अध्याय यह अध्याय की सफलता यह है कि हम सब एकाग्रचित होकर बैठें और भगवान के उस नाम का उच्चारण करें। चिंता मत करिए, आने वाला जो 10 मिनट है, कुछ नहीं होगा। भूकंप नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी, अतिवृष्टि नहीं होगी। हमको क्या करना है? एकाग्रचित होकर बैठकर उस भगवान को धन्यवाद देना है, उस महामंत्र का उच्चारण करना है। अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं वीडियो, हम सब साथ में मिलकर वो वीडियो के साथ साथ जप करेंगे। हाँ, आपके पास माला हो तो ठीक है, माला न हो तो भी चिंता मत करिए, वो वीडियो के साथ ही साथ जप करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए बैठ। और उस कृष्ण को धन्यवाद देना है। और ये नाम का जब उच्चारण करते हैं ना, नाम का उच्चारण करते समय जोर जोर से नहीं उच्चारण करना है, धीरे से सॉफ्टली। और जब उच्चारण करते हैं तो हमें सुनना है। हमें जो उच्चारण करते सुनना है, मन जहां कहीं भी जाए उसको फिर से लेकर आना है, और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम